जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हे मेरे कृष्णा, डोर कच्ची है हर रिश्ते की, पर आप पर विश्वास पक्का है। भव से पार लगा दोगे हमें, हृदय में ये विश्वास पक्का है। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल को अपने भक्तों का सच्चा प्रेम और उनका सच्चा भाव चाहिए। पर ये सच्चा भाव, निश्चल प्रेम सब में आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम और कृष्ण की भक्ति पाई जा सकती है। वो कैसे? संतों की शरण लेकर, संतों की सेवा करके, सत्संग करके, भजन कीर्तन करके आप बड़ी आसानी से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप बड़ी ही आसानी से भगवान श्री कृष्ण, श्री लड्डू गोपाल का प्रेम पा सकते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रश्न होता है कि हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, हमारा नाम जाप में मन नहीं लगता, या फिर भगवान की सेवा पूजा में मन नहीं लगता। तो मैं बड़ा ही सरल उपाय आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, बहुत ही सरल उपाय है। यदि आपका मन पूजा पाठ, नाम जाप में नहीं लगता है तो आप संतों की संगत, सत्संग, भजन कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनके चमत्कार सुनने शुरू कर दीजिए। आपका धीरे धीरे भक्ति पूजा पाठ में मन लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। अब देखो, एक भक्त के लिए कैसे भगवान जेल में पहुंच गए अपने भक्त को बचाने के लिए। यह घटना बिल्कुल सत्य है। आंखें बंद करके पूर्ण विश्वास के पूरा आवाज से सुनिएगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, लड्डू गोपाल की सेवा में आपका मन नहीं लगता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनके चमत्कार, उनकी घटनाएं जरूर सुना कीजिए। आपका भी मन भगवान श्री कृष्ण, श्री लड्डू गोपाल की सेवा पूजा में लगना शुरू हो जाएगा। और फिर देखना दोस्तों, विश्वास कीजिएगा, ठाकुर जी आपके साथ खेलने लगेंगे। नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी आपको अपनी लीलाओं का आभास कराएंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल के चमत्कार, उनकी लीलाएं सुनने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपकी भक्ति भी बढ़ेगी और आपका विश्वास भी बढ़ेगा। दोस्तों, वैसे तो हमारे भगवान श्री कृष्ण, श्री लड्डू गोपाल के अनन्य भक्त हैं, लेकिन आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री सेवा जी की परम भक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उनकी संत सेवा में बड़ी ही निष्ठा थी। सेवा जी के घर पे हमेशा ज्यादातर संतों की मंडली आती रहती थी। संपूर्ण समाज में इनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। उनके गांव मोहल्ले के पास पड़ोस के लोग कहा करते थे कि यदि हमारे गांव में यदि कोई संत आएगा तो उनकी सेवा बड़े ही प्रेम भाव से अगर कोई कर सकता है तो वो है सेवा जी। और इसी वजह से उनका नाम भी सेवा जी पड़ गया था। समाज में, गांव मोहल्ले में सेवा जी का बड़ा ही नाम था। संत लोग भी सेवा जी का बड़ा आदर करते थे, बड़ा इनका सम्मान करते थे, बहुत सेवा जी को मानते थे। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इस कलयुग में अच्छाई के साथ बुराई भी है। अच्छे लोगों से जलने वाले, उनकी निंदा करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। उनकी काली बुद्धि होती है, दुष्ट बुद्धि, पापी बुद्धि होती है। इसी तरह से, इसी वजह से सेवा जी को मिलता आदर सत्कार देखकर कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनसे बहुत ज्यादा जलते थे, मतलब उनसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे। पर सेवा जी को किसी से भी कोई मतलब नहीं था। वो इन बातों पर कभी भी ध्यान ही नहीं देते थे। सेवा जी तो हर समय भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करते, साधु संतों की सेवा करते और बचे हुए समय में नाम जाप किया करते थे। बस यही उनकी दिनचर्या थी। उनको बेकार की बातें करने का समय ही नहीं था, ना ही वो बेकार की बातें कभी किसी से किया करते थे। कोई इनके लिए क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इन चीजों से सेवा जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। कभी उनकी पत्नी या फिर पास पड़ोस के लोग ऐसे होते हैं, वो बताने पहुंच जाते थे कि सेवा जी आपके बारे में वो ऐसा कह रहा है या वो ऐसा कह रही है, तो सेवा जी कहते कि चलो छोड़ो, हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें अपने भगवान की भक्ति करनी है और उनमें ही अपना समय व्यतीत करना है। और सेवा जी को इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि सेवा जी के घर पे एक दिन कोई महापुरुष आए हुए थे। सेवा जी की इस प्रकार साधु संतों की सेवा, मान सम्मान, आदर सत्कार करने के भाव को देखकर वो महापुरुष बहुत प्रसन्न हुए और जाते समय वह महापुरुष सेवा जी को ऐसा आशीर्वाद देकर गए कि सेवा जी के पास कभी भी जीवन में ना ही धन की कमी आएगी और ना ही कभी अन्न की कमी आएगी, कि संत सेवा ऐसे ही निरंतर चलती जाएगी, चलती ही जाएगी। सेवा जी
ने भी अपने जीवन में ऐसा नियम बना लिया था कि जब तक वह संतों को भोजन ना करा दे तब तक स्वयं कभी भी भोजन ही नहीं किया करते थे। पर दोस्तों, कभी कभी क्या होता, किस्मत हमें पलटी देकर यह दिखाती है कि भक्तों का प्रभाव पूरे समाज को दिख सके। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, इनसे ईर्ष्या करने वाले लोगों ने और वहाँ के जो राजा थे उनके पास जाकर सेवाजी की शिकायत कर दी। सेवाजी के बारे में राजा से उल्टी सीधी बातें बोल दी। राजा भी बड़ा दुर्बुद्धि था और बड़ा ही अविवेकी था। उसे अपना ये ज्ञान ही नहीं था कि लोग आके यह बुराइयां हमसे क्यों कर रहे हैं। उसने संतों से ईर्ष्या करने वालों की बातें सुनकर, उनकी बातों को सुनकर और उनकी बातों को मानकर अपने सेनापति को आदेश दे दिया और सेनापति गए और सेवाजी को पकड़ लाए और उनको जेल में डाल दिया। पर सेवाजी को जेल में जाने की चिंता नहीं हो रही थी। उन्हें बस यही चिंता सता रही थी उस समय भी कि यदि हमारे घर पे इस समय कोई संत आएगा तो उनकी सेवा कौन करेगा, कौन उन्हें सच्चे भाव से प्रसाद खिलाएगा, उनकी सेवा करेगा। यह चिंता सेवाजी को सताए जा रही थी। कहीं ऐसा ना हो महान संत हमारे घर से बिना खाए पिए निकल ना जाए। और ऐसी बातें सोच सोच कर ही सेवाजी की आंखों में आंसू आने लगे। अब सेवाजी यह सारी बातें सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति ने आकर सेवाजी को बताया कि आज आपके घर पे कोई महान पुरुष आए हैं, महान संत आए हुए हैं और आपकी धर्मपत्नी, आपके पुत्र उन संतों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो महापुरुष आपको पूछ रहे हैं कि सेवाजी कहाँ पर हैं। अब जब उस व्यक्ति ने उन महान पुरुष के बारे में सेवाजी को बताया तो सेवाजी को और भी ज्यादा दुख हुआ। अब सेवाजी को ऐसा लग रहा था कि जरूर मेरे ये पाप ही मेरे आगे आ रहे हैं और तभी मुझे यह सजा मिली है। इसी वजह से मेरे घर पे संत आए हुए हैं और मैं उनके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। अब सेवाजी यह बातें सोच सोच कर और भी ज्यादा दुखी होने लगे। उनकी आंखों से आंसू लगातार निकले ही जा रहे थे। मतलब कि सेवाजी अपनी आंखों के आंसुओं को रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, तब भी नहीं रुक रहे थे। और सेवाजी ने उस समय अपनी आंखों को बंद करके अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल को याद किया और भगवान को पुकार कर कहने लगा कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। पर मुझे इस कैद का, इस जेल का कोई भी दुख नहीं है। बस मुझे दुख इस बात का है कि मैं संत सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी यह बेड़ियां खुल जाएं, मेरे पंख लग जाएं, तो मैं जाकर उन संतों की सेवा कर पाऊं। और संत जी भी वहाँ सेवाजी के घर पे बैठे बैठे कान्हा जी को याद कर रहे हैं और सेवाजी को याद कर रहे हैं। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल से अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जाता। वो अपने भक्तों को कभी भी दुख, पीड़ा, किसी भी कष्ट में नहीं देख सकते। और तभी वहीं जेल में एक चमत्कार हुआ। अपने आप ही सेवाजी के बंधन खुल गए। उनके हाथों में जंजीरें जो बंधी हुई थी, उनकी जंजीरें टूट गईं। जेल का दरवाजा भी खुल गया और जो सिपाही कारागार का ध्यान रख रहे थे, उन्हें अचानक से ही निद्रा ने आ घेरा। और वहाँ खड़े खड़े यह सब कुछ सेवाजी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह सब अचानक से क्या हो रहा है। और यह सब देख कर सेवाजी सोचने लगे कि यह सब मेरे कान्हा की ही लीला है, उन्हीं का ये चमत्कार है। अब सेवाजी की आंखों से आंसू और भी ज्यादा बह रहे थे और सेवाजी सोचने लगे कि शायद भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाहते हैं कि मैं संतों की सेवा करूं। और यह सब सोचते सोचते ही सेवाजी वहां से निकलकर अपने आप अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर सेवाजी ने उन महान पुरुष की खूब सेवा की। सेवाजी ने उन महान पुरुष को नाश्ता करवाया, उनके लिए भोजन बनवाया, उन्हें भोजन करवाया, उनसे खूब प्रेम किया। अब संत जी सेवाजी से कहने लगे कि सेवाजी, आपको तो जेल में बंद किया गया था और इतनी रात गए, आप अपने आप अपने घर कैसे आ गए? सेवाजी नम आंखों के साथ संत जी से कहने लगे कि आप संतों का ही आशीर्वाद है। ठाकुर जी की कृपा से मेरे बंधन स्वयं ही खुल गए और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। तभी संत जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा सदा ही बनी रहे, कान्हा जी तुम्हारा कल्याण करे। जब सुबह हुई तो सेनापति ने देखा कि सेवाजी कारागार में नहीं है, तो वह भागते भागते राजा के पास गए और उन सैनिकों ने राजा से कहा कि सेवाजी अपने सारे बंधन तोड़कर जेल से भाग गया है। अब आप हमें आज्ञा दो कि सेवाजी के साथ क्या करना है। अब राजा को और भी गुस्सा आया। उसने सेनापति से कहा कि जाओ
सेवाजी को पकड़कर उसके हाथ पैर बांधकर फिर से कारागार में डाल दो। अब राजा की बात मानकर सेनापति फिर से सेवाजी के घर गए और जैसे ही राजा के सिपाही सेवाजी को हथकड़ी लगाने लगे, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण श्री ठाकुर जी की कृपा से सेवाजी के शरीर से ऐसी रोशनी निकली कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं दिया और उस रोशनी को वो सहन नहीं कर पाए और वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। और जो अन्य लोग थे, पास पड़ोस के लोग थे, वह सब यह देखकर बड़े हैरान थे कि यह कैसी लीला है, यह सब क्या हो रहा है कि सेवाजी को हाथ लगाते ही यह सब बेहोश कैसे हो गए। जब इस सारी घटना की जानकारी राजा को ही तो राजा ने सोचा कि जरूर सेवाजी कोई चमत्कार करते हैं या कोई जादू टोना टोटका कर रहे हैं, जरूर सेवाजी कोई माया जाल जानते होंगे। उन्हें यह लगा कि जरूर सेवाजी कोई जादूगर है। अब यह सारी बातें सोचकर उस दुर्बुद्धि राजा को बड़ा ही गुस्सा आया। अब उस राजा ने एक फरमान जारी कर दिया कि जल्दी से सेवाजी को लाकर मेरे सामने ही उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब कुछ लोग सेवाजी को पकड़कर राजा के पास लेकर आए। राजा ने सेवाजी को देखकर कहा, तुम तो बड़े मायावी हो, तुम तो बहुत माया जानते हो, तुम बहुत ही माया चलाते हो हमारे सिपाहियों पर। तुम जेल से फाटक तोड़कर वहां से भाग गए थे, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी। अब सेवाजी कहने लगे, महाराज मैं तो कोई भी माया जादू तंत्र टोना कुछ भी नहीं जानता हूँ और न ही मैं कोई जादूगर हूँ। यह बंधन तो मेरे कान्हा ने ही तोड़ दिए थे। अब राजा को यह सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अब राजा ने कहा, तुम तो बड़े ही ढोंगी और पापी हो, तुम जैसे पापी को तो जीवित रहना ही नहीं चाहिए। और ये कहकर राजा ने कहा कि अभी के अभी दो जल्लादों को बुलाओ और इसका सर धड़ से अलग कर दो। राजा की बात का पालन करते हुए दो जल्लाद वहां पर आए। उनके हाथ में दो बड़ी तेज धारदार तलवारें थीं और वो जल्लाद हंसते हुए कहने लगे कि आज बड़े दिनों के बाद हमें किसी का वध करने को मिलेगा। इस तरह से कहते हुए भक्त सेवाजी को रस्सी से बांध दिया। वो दोनों जैसे ही हंसते हुए सेवाजी पर तलवार से प्रहार करने वाले थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने लीला रचाई और उन दोनों जल्लादों के हाथ ऊपर के ऊपर ही रह गए। अब बहुत जोर लगाने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी उनके हाथ नीचे नहीं हो रहे थे। जैसे एक पत्थर की मूर्ति होती है, मूर्ति जैसी उन जल्लादों की हालत हो गई थी। ना ही हिल पा रहे थे और ना ही कुछ कर पा रहे थे। हाथों की तलवारें छूटकर अपने आप ही धड़ाम से नीचे गिर गईं। यह सब नजारा देखकर वहां पर खड़े लोग हैरान रह गए कि अरे जल्लादों को क्या हुआ, यह सब क्या हो रहा है, ये जल्लाद मूर्ति जैसे क्यों बन गए, ये तो सेवाजी को मारने वाले थे और यह क्या, जल्लादों ने अपनी तलवारें नीचे क्यों फेंक दी। अब यह सारी घटना देखकर राजा ने भी विचार किया कि जरूर यह कोई माया नहीं हो सकती है, तो यह परमात्मा की कृपा ही है, तो यह उस लीलाधर की कोई लीला ही। यह सारी बातें सोचकर राजा अपने सिंहासन से उठकर सेवाजी के पास आकर उनके श्री चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि राजा डर गए थे और सोचने लगे कि कान्हा जी कहीं मुझे भी सजा ना दे दे। इसी डर से राजा सेवाजी से कहने लगा कि भक्तराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और यह सारी बातें कहते हुए राजा ने सेवाजी के पैर पकड़ लिए और भक्त सेवाजी ने राजा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और वो कहने लगे कि महाराज तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम तो अपने विवेक अपनी बुद्धि से चलते ही नहीं हो, तुम अपनी बुद्धि से कोई भी काम करते ही नहीं हो। तुम्हारे गुरुजी ने भी तुम्हें समझाया था कि संत सेवा किया करो, पर तुम्हारी तो संत सेवा में कोई रुचि ही नहीं है। भगवान के प्रति तुम्हारी कोई श्रद्धा, कोई भक्ति, कोई आस्था है ही नहीं। इसीलिए भगवान ने कृपा करके तुम्हें यह लीला दिखाई है। आज के बाद तुम किसी को भी बेवजह परेशान मत करना और जितना हो सके उतनी संत सेवा करना। वो राजा हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, हे भक्तराज मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं किसी भी संत का विरोध नहीं करूंगा, किसी भी संत का अपमान नहीं करूंगा और अपने राज्य में ठाकुर जी का, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी बनवाऊंगा। अब भक्तराज सेवाजी राजा की बातें सुनकर उनको आशीर्वाद देकर अपने घर वापस आ गए। इस घटना के बाद राजा के मन में विचार आने लगा कि मैंने किसी भी बात के इतने बड़े महान संत से मैंने बैर किया। अब मुझे जिन लोगों ने सेवाजी के बारे में मुझे भड़काया था, अब मैं उन लोगों को ही सबक सिखाऊंगा। और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जिन लोगों ने
मुझसे सेवा जी की शिकायत की थी, उनको पकड़ कर लेकर आओ। अब राजा के सैनिक निकल गए उन लोगों की खोज करने के लिए। अब जो लोग सेवा जी या फिर अन्य संतों से ईर्ष्या करते थे, जो जलते थे, उन सभी को पकड़कर सेनापति राजा के पास लेकर गए। उन सबको देखते ही राजा ने क्रोध में आकर आदेश दे दिया कि इन सबको अभी के अभी मृत्यु दंड दिया जाए। राजा का आदेश सुनकर सभी बड़े हैरान रह गए। अब जिन जिन घर के वो आदमी थे, उनके घर पे रोना पिटना शुरू हो गया। अब यह सारी घटना किसी ने जाकर सेवा जी को बता दी। सेवा जी लौटकर फिर से राजा के पास आए और राजा के पास आकर कहने लगे, राजन, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी राजा कहने लगे कि सेवा जी, इन्होंने ईर्ष्या बस आकर तुम्हें दुख दिया। इन्हीं लोगों के कहे अनुसार मैंने तुम्हें जेल में बंद किया था। इन्हीं के कारण भारी अपराध मुझसे हुआ। ये सब के सब दोषी हैं। झूठ सच बोलकर इन्होंने ही मेरे कान भरे थे। देखिए दोस्तों, जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान की सेवा करते हैं ना, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। और जो लोग उनके साथ बुरा करते भी हैं ना, उनको भी वह बड़ी ही आसानी से क्षमा कर देते हैं। भक्तराज सेवा जी राजा से कहने लगे कि यह अपराध करने की क्या जरूरत है? इन्हें तो समय आने पर परमात्मा अपने आप ही इन्हें सजा दे देगा। तुम ये अपराध करके दोषी मत बनो, गलती तुम्हारी भी है। कोई कुछ भी आकर तुमसे कहेगा, तुम यूं ही उसकी बातों पर विश्वास कर लोगे? तुम्हें पहले सारी घटना की जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। अब तुम मेरी बात मानकर इन्हें क्षमा कर दो। जब भक्त सेवा जी ने उन पापियों के लिए राजा से क्षमा दान मांगा, तो वह सभी ईर्ष्यालु लोग अपने प्राणों का दान प्राप्त करके भक्त श्री सेवा जी के श्री चरणों में गिर पड़े और रोते हुए सेवा जी से कहने लगे, हे भक्तराज, हमें क्षमा कर दो। अज्ञान बस हमने आपसे भेद किया, हमें क्षमा कर दो, हम अपराधी हैं। उनकी बात सुनकर भक्त सेवा जी कहने लगे, इसकी माफी और इसका प्रायश्चित तो तभी तुम्हें मिल पाएगा जब तुम सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने लगोगे, उनकी भक्ति करने लगोगे, उनकी पूजा करने लगोगे। और सेवा जी की बात सुनकर वह सब कहने लगे, हे महाराज, हम आपकी आज्ञा मानकर अपने जीवन को चलाएंगे, भगवान की और संतों की सेवा करेंगे। इसी प्रकार अब वह सारा गांव भक्तिमय हो गया। राजा, जो कभी परमात्मा, कभी भगवान को मानता ही नहीं था, उसने अपने राज्य में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाया। वहाँ के जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, जो संतों से ईर्ष्या करते थे, भगवान से ईर्ष्या करते थे, वो लोग भी संतों की सेवा करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। इसी प्रकार दोस्तों, देखो कितना अद्भुत, कितना भक्तिमय होता है संतों का संग। जो उनकी शरण में आ जाए, वो उनको भी संत बना देते हैं, अपने जैसा भक्त बना देते हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, जैसी संगत वैसी रंगत। हम लोग जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों की संगत करते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि गलत लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, गलत आचरण नहीं अपनाने चाहिए। जो लोग भगवान की सेवा पूजा करते हो, भजन कीर्तन करते हो, नाम जाप करते हो, अच्छे आचरण अपनाते हो, उनकी संगत हमें करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, भगवान की सेवा में हमारा मन लगेगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।